मेरी लौकिक सास हैं, वो काफ़ी थोड़ी गुस्से से स्वभाव की है। उनको हमेशा गुस्सा-सा रहता था, पता नहीं क्यों उनका जो बोलने का तरीका था वो भी गुस्से वाला था। कुछ बात बोलनी होती थी वो भी बहुत गुस्से से बोलती थी और बहुत ही जैसे मैं कुछ पूछती थी तो बहुत ही रूडली जवाब देती थी, तो बिना बात के ब्लेम लगाती रहती थी, अपने बेटे को सिखाती रहती थी कि ये तो अभी तक ऐसे नहीं किया, ये तो ऐसी है, ये वैसी है। छोटी-छोटी बातों पे डेली का काम था ब्लेम लगाने का। तो घर का माहौल ऐसा रहता था, बिल्कुल साँस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत भारी-भारी सा लगता था। हस्बैंड के साथ भी प्यार से नहीं रहने देती थी और नफ़रत की भावना सबके मन में रखती थी पैदा करके। पता नहीं उसका स्वभाव ही ऐसा था। मेरे को बहुत ही गिल्ट फ़ील होता था कि मैं इतना सारा मतलब सब कुछ करती हूँ, काम भी करती हूँ, फिर भी मतलब इसका मन खुश नहीं होता, ये कभी प्यार से बोलती नहीं, कई बार रोने भी लग जाती थी, इतना मेरे को ऐसे हर्ट होता था कि भी देखो ये कैसे व्यवहार कर रही है। लेकिन जितना वो मुझे हर्ट करती थी, उतना ही मैं बाबा के समीप चली जाती थी, बाबा के प्रति और प्यार बढ़ जाता था मेरा। तो एक दिन मन में ख़्याल आया क्यों ना इसको छोड़ो, इसको तो ऐसे ही रहना है, क्यों ना मम्मा को सास बना लूँ। देखो कितनी विश्व की सबसे अच्छी जो मदर इन लॉ है वो मेरी होगी, कि मम्मा मेरी सास है। तो मैंने मम्मा को अपनी सास बनाया, तो जो भी वो बातें बोलती थी, कहती थी, मैं उसका बुद्धि में विचार ही नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं उसका बुद्धि में विचार करूँगी तो इसका मतलब मैं उसे भी और उसकी बातों को भी महत्व दे रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और जहाँ मुझे उससे के व्यवहार से परेशानी होती थी, वहाँ मम्मा को लाके खड़ा कर देती थी कि मम्मा आप हो मेरी सास, मैं इससे कोई वो नहीं रखती। जब भी घर का एनवायरनमेंट मुझे ऐसा लगता भारी सा, तो मैं मम्मा को बुला लेती और उस एनवायरनमेंट में ऐसे फ़ील करती कि मम्मा और मैं खिलखिला के हँस रहे हैं और मम्मा और मैं बहुत काम को भी एन्जॉय कर रहे हैं। मम्मा और मैं मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे खाना खाती है, आओ मम्मा बैठो खाना खाएँगे। और जो मेरी सास है उसको मैं मम्मा की दृष्टि दिलवाती, क्योंकि मम्मा की दृष्टि बहुत पावरफुल थी कि ये आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, 5 बार सुबह 5 बार शाम को, और प्रेम स्वरूप आत्मा है। सुबह शाम मैं उसको मम्मा को ऐसे अपनी सास को, लौकिक सास को दृष्टि देने के लिए ऐसे विजुअलाइजेशन करती और मम्मा का आह्वान करती, बाबा का आह्वान करती घर में कि मम्मा और बाबा आए हैं और इस घर की जो वाइब्रेशंस है उसको प्योर, पावरफुल, पीसफुल बना रहे हैं। इस तरीके से मैंने सुबह शाम थोड़ा अभ्यास किया, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला कि एकदम से अचानक एक बिग चमत्कार हो गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि जैसे 1 हफ़्ता मेरी सास अपने घर रहने गई और वहाँ से जैसे ही वो आई, 1 हफ़्ते के बाद वहाँ रुकने के बाद अब उन्हें 1.5 महीना हो गया है और बहुत अच्छे से वो मेरे से व्यवहार कर रही हैं। पहले तो बिना गलती के ही वो ब्लेम लगाती रहती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि गलती हो रही है, हो भी जाती है, ऐसे भी मैं करती नहीं, छोटी-मोटी वैसे हो गई तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती, कहती कोई बात नहीं। इतना बिग चेंज एकदम से आया, मैं रियली सरप्राइज़्ड हूँ और थैंक्स करती हूँ मम्मा और बाबा को बहुत कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की अपनी बच्ची की खुश रखने में, कि इतना बड़ा चमत्कार हो गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया उसका व्यवहार देख के। मैं हर एक उसकी व्यवहार पे बिल्कुल हैरान होने लगी कि देखो कितना बड़ा चमत्कार हो गया। एकदम से चेंज हो गई और वो भी इतना बिग चेंज। आई रियली सरप्राइज्ड एंड थैंकफुल बाबा को कि बाबा अपने बच्चों की इतनी मदद करते हैं। मैं बाबा को बहुत दिल से सुबह शाम शुक्रिया करती हूँ कि हे प्रभु, आपने मेरी इतनी बड़ी लाइफ में ऐसे कोई नफ़रत करता है तो अच्छा नहीं लगता। अब सब ठीक है, बाबा की इतनी कृपा है, दया है। Thank you God, thank you Shiv Baba, thank you so much.
लव यू बाबा। वाह बाबा वाह, आप तो सबसे बड़े जादूगर हो। आपकी महिमा शब्दों में कर पाना असंभव है। अगर आपके भी बाबा के साथ अपने कोई चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हम सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर आप खुद अपना अनुभव सबको सुनाना चाहते हैं तो अपना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप करें। कृपया वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपने फोन को वैसे ही रखें जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं। हमारे मुरली ग्रुप और पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा के एक और चमत्कारी अनुभव के साथ। ओम शांति।